हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सिखाएंगे फंक्शंस। फंक्शंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सी प्रोग्रामिंग का। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े, उसमें सबसे ज़रूरी पार्ट होता है फंक्शंस। फंक्शंस हमारे होते क्या हैं? सबसे पहले हम आपको अपने वीएस कोड पर ले जाते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमने वीएस कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे फंक्शंस के नाम से। ये हो गया हमारा फ़ोल्डर। अब इस फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, फंक्शंस, उसके बाद एक फ़ाइल। ये होगी हमारी फर्स्ट डॉट सी। तो हम फाइल्स को कर देते हैं क्लोज। ये हमारी हमने एक फ़ाइल बना ली। इस फाइल में हम आपको फंक्शंस बताने वाले हैं। फंक्शंस पहले तो हम आपको अपना बेसिक कोड लिख के दिखाते हैं। हैश टैग इंक्लूड stdio.h। ये मैंने आपको बताया था, ये लाइब्रेरी होती है। उसके बाद हम लिखते हैं हमेशा इंट मेन। ये जो हमारा मेन होता है, हमने आपको बताया था एक फंक्शन होता है। ये जो हमारा मेन फंक्शन होता है, इसको हम कॉलिंग फंक्शन भी कहते हैं। दो प्रकार के फंक्शन होते हैं हमारे पास, एक कॉलिंग फंक्शन और एक कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन वो होता है जो फंक्शन को कॉल लगाता है, और दूसरा फंक्शन जिसको कॉल लगाई गई है। कॉल लगाने का मतलब यहाँ पे कहते हैं बुलाना। आप जैसे फ़ोन करते हैं वो वाला कॉल नहीं है ये। कॉल का मतलब है बुलाना। ये उसे बुलाता है कि भाई अभी मेरे काम में तुम्हारी भी ज़रूरत है, तुम आओ अपना काम करो और फिर चले जाओ। ठीक है। तो हमारा मेन फंक्शन होता है कॉलिंग फंक्शन, और जिस फंक्शन को ये कॉल करता है, बुलाता है, वो होता है हमारा कॉल्ड फंक्शन। तो इंट मेन हो गया हमारा। इसके अंदर एक रिटर्न हम लिखते हैं हमेशा, रिटर्न ज़ीरो। यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो, यहाँ पे मेन के अंदर आप ज़ीरो अगर दे रहे हो तो इसका मतलब होता है ट्रू, यानी जो तुम्हारा टास्क है वो परफेक्टली एग्जीक्यूटेड होगा। हमें सिर्फ रिटर्न ज़ीरो में, ये रिटर्न ज़ीरो हम इसीलिए लिखते हैं, ये हमें यही बताता है। आज हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक हेडर और एक बॉडी। कुछ हमारे फंक्शंस के नेम, कुछ मतलब स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे इंट मेन, ये एक मेन हो गया। ये एक मेन फंक्शन है। इसका डेटा टाइप है ये इंट। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं हम आपको कमेंट लिख के बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी रिटर्न डेटा टाइप, जो कौन सी डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन नेम। उसके बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसकी डेटा टाइप के साथ, जिसका हमने यूज़ फंक्शन के लिए किया है। अभी आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। रिटर्न डेटा टाइप फंक्शन, हम लिखेंगे डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। अब आप यहाँ पे कॉमा लगाए, और आप दोबारा कितने भी वेरिएबल्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हम आपको एक ही करके दिखा रहे हैं हम। ठीक है। और उसके बाद सेमी कॉलन। याद रखिए, मेन फंक्शन के अलावा आप कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उसके बाद में सेमी कॉलन आएगा। और फंक्शन के हमने आपको दो पार्ट बताया, एक फंक्शन में होता है हेडर और एक होती है बॉडी। और फंक्शन को कॉल करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, जो कि हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाते हैं जिसमें हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट मेन। उसके बाद हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, इसकी टाइप होगी इंटीजर, जो हमें चेक करके बताएगा कि जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है वो नंबर इवन है या ऑड है। अब ये देखिए, हमने रिटर्न डेटा टाइप क्या दी, इंट। फंक्शन का नेम क्या दिया, इवन ऑड। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल कैसे देंगे हम, इंट। जब हमने इंट दी, हमने वेरिएबल का नाम नहीं लिया है अभी। वेरिएबल का नाम हम बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले मेन के अंदर पार्ट लिख देते हैं अपना। हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट नम, कॉमा, एक वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लैग ले लेते हैं। चलिए, फ्लैग अच्छा लग रहा है। अब हम लिखेंगे printf, और लिखेंगे एंटर द नंबर। नम हमारा नंबर है, तो हम एंटर द नंबर, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं हम बेसिकली।
और हम यहाँ पे लगाएंगे ये सेमी कॉलन। हम लिखेंगे स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम% टू एम नम। ठीक है भाई, हमने नम डिक्लेयर किया, एन लेते तो फिर एन लिखते हैं हम। उसके बाद हम लिखेंगे फ्लैग। फ्लैग इक्वल्स टू, अभी आप यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से, इवन ऑड। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इवन ऑड और इंट, इवन ऑड इंट, ये हमारे फंक्शन का नेम दिखा रहा है यहाँ पे। अब इवन ऑड लिखने के बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट्स और हम यहाँ पे लिखेंगे नम। अब ये जो नम है, इसकी जो डेटा टाइप है ये इंट हो जाएगी। हमने डेटा टाइप पहले बता दिया और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसके बाद लगाएंगे सेमी कॉलन। अब आपको हम कमेंट लगा दिखाते हैं, ये हमने किया क्या, हमने फंक्शन को आवाज़ लगाई, फंक्शन कॉल, हमने फंक्शन को कॉल किया कि भाई तुम आ जाओ। इस इतना पार्ट हम हमारे मेन के अंदर होगा। उसके बाद जैसे ही मेन हमारा ये वाला पार्ट देखेगा कि भाई ये फंक्शन को कॉल किया है, वो सीधा फंक्शन के पास चला जाएगा। अभी हम फंक्शन भी लिख के दिखाएंगे आपको, अब आप देखते रहिए। अब हम लिखेंगे कंडीशन, भाई इवन और चेक करने की कंडीशन चाहिए, फ्लैग इक्वल्स टू 1। अगर हमारा फ्लैग इक्वल्स टू 1 है तो प्रिंट कर दो प्रिंट एफ, जो हमारा नंबर है, बैक स्लैश एन लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, परसेंटेज डी। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ पे परसेंटेज डी क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस इवन परसेंटेज डी हमें बताएगा कि वो नंबर है। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे परसेंटेज डी यूज़ किसके लिए किया है, नम के लिए। और उसके बाद हम लगाएंगे एंटर। इफ के बाद देते हैं हम एल्स, इसके बाद प्रिंट एफ \n परसेंटेज डी इज ऑड, उसके बाद लिखेंगे नम। ये भी हमने अपना, आप कह सकते हो, मेन का पार्ट लिख लिया। अब देख रहे हो फंक्शंस का यूज़ करने जा रहे हैं हम, तो हमारा कोड आप देखिए 17 लाइन्स तक चला गया। फंक्शंस का यही यूज़ है हमारे पास। आप फंक्शन को, अगर आपको पूरा कोड चेक करने की और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक फंक्शन से कोई भी काम करा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी काम करा रहे हो वो कौन से फंक्शन से हो रहा है, और आप उसमें कोई भी चेंज करोगे तो उसका कोड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी रिटर्न जीरो के बाद आपने कभी भी देखा होगा, हम इसके आगे कभी नहीं जाते, जो लास्ट वाला सेमी कॉलन है। लेकिन आज हम इसके बाद भी जाएंगे क्योंकि हम फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे हैं दूसरे फंक्शन को। ये मेन का पार्ट हो गया, अभी दूसरा फंक्शन चलेगा। अभी तो आप ये समझिए कि प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लेवल, यानी कि आप कह सकते हो एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई आपकी। इंट ए, आप यहाँ पे ए, हमने ए दिया है, आप यहाँ पे नम भी लिखोगे तो भी चलेगा। अभी जो हमारा ए है वो ए का मतलब है नम। हम आपको यहाँ पे अभी नम भी लिख कर दिखाएंगे, पहले ए से समझाते हैं क्योंकि दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ आपकी नहीं रहनी चाहिए हमारे वीडियो देखने के बाद, आपको कहीं और जाना ना पड़े। ये क्या किया है, ये है फंक्शन का हेडर, मतलब फंक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है उसे आप फंक्शन का हेडर समझ सकते हो। उसके बाद फिर से सेमीकोलन लगाएंगे। आप देख सकते हैं इन सेमीकोलन्स का और इन सेमीकोलन्स का कलर अलग है, क्योंकि ये फंक्शंस के सेमीकोलन है और ये कंडीशंस के सेमीकोलन है। ओ सॉरी, सेमीकोलन कह रहा हूँ, कर्ली ब्रेसिस। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फंक्शन की बॉडी। ये कमेंट आप चिंता मत कीजिए, आप इस कमेंट को कहीं पर भी लिख दीजिए, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। ये सिर्फ समझाने के लिए होती है कि जो भी हमारा कोड को अगर कोई भी देखे तो वो समझ जाए कि यहाँ पे हुआ क्या है। अब एम हमने लगाया %a/2। ये मॉड्यूलर डिवीज़न है, ये आपको क्या देता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने सारी चीज़ों को बेसिक से बताया हुआ है। अभी देखिए वन, रिटर्न वन का मतलब समझ रहे हैं आप, रिटर्न स्टेटमेंट टू सेंड वैल्यू बैक फ्रॉम फंक्शन। ये एक एक्सटेंशन है हमारी जो बता रही है हमें रिटर्न वन, और यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन।
फंक्शन के अंदर रिटर्न 1 का मतलब होता है ट्रू और रिटर्न 0 का मतलब होता है फॉल्स। जैसे यहाँ पे अभी हम लिखेंगे रिटर्न 0 और मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न 0 का मतलब होता है ट्रू और रिटर्न 1 का मतलब होगा फॉल्स। ये हमने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से बिल्कुल कोड को अपना एक बेस्ट लुक दे दिया है। अभी हमने सारा मेन पार्ट लिख दिया, आपको रन करके दिखाते हैं। अभी यू नोट चेक करने के लिए हमारा फंक्शन है, ये रन करेगा। एंटर द नंबर, नंबर हम लेते हैं, पहले हम लेते हैं कोई ऑड नंबर 21, 21 इज ऑड। हम लेते हैं कोई इवन नंबर, दोबारा रन करेंगे। इवन नंबर हम क्या लें, 4 ले लेते हैं, छोटा नंबर 4 इज इवन। ओके, इसका मतलब हमारा कोड सही रन कर रहा है। एक बार कोई बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं आप, 176, 176 इवन नंबर। ओके, अभी हमारा क्या होता है, हम उसका आपको एग्जीक्यूशन बता देते हैं कैसे करता है। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ऑलवेज। आप इस पार्ट को अगर इवन ऑड वाले को पहले भी लिख दोगे तो सबसे पहले हमारा इवन और ऑड का ही ये मतलब मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। अब मेन फंक्शन यहाँ से चला, वो चला चला चला, उसने देखा अरे फंक्शन को कॉल लगाई है। अब वो यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सबसे पहले जाएगा इस पार्ट पर, चेक करेगा कि अगर ए को डिवाइड करने पर ये हमारा नम है। अगर मैं चलो आपको नम करके दिखाता हूँ, अभी तक एक पहले समझा देता हूँ। अगर ए हमारा डिवाइड करने पर मॉड्यूलर डिवीजन हमें देता है रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ रहा है तो रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न करो, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला इफ से कंडीशन से ये वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो ये जो हमारा पार्ट है ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। वैसे कोई भी कंडीशन हो ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिटर्न 0 है ये मतलब एल्स कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब वो ए से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि वो इवन नहीं है। इवन नहीं है तो मतलब ऑड होगा, मतलब एक पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सबसे पहले हमारा जो एग्जीक्यूट होगा, जो हमारा कंपाइलर देखेगा सबसे पहले देखेगा मेन फंक्शन को, उसके बाद किसी भी फंक्शन पे जाएगा वो। और एक प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस लिख सकते हैं। तो अभी हम आपको जो हमने ए किया है इसको नम करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे नम, अब हमें नीचे भी नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि फिर ए हमारा डिफाइन ही रह जाएगा नम। हम इसको दोबारा रन करके दिखाते हैं आपको। सेम वैल्यूज लेंगे जो पहले ली थी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 176 ही लेंगे, हमने लास्ट में ही लिया था। देखिए 176 इज इवन, और हमने एक 4 लिया था और एक 21 लिया था। अभी हम 21 लेके दिखाते हैं क्योंकि इवन का तो चेक कर लिया हमने। 21 इज ऑड। तो फंक्शन में आप जो भी हमने आप देखिए हमने यहाँ पे नम डिक्लेयर कर दिया, इवन ऑड के लिए एक फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी यूज़ करते हैं तो वो सेम वेरिएबल माना जाएगा जो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और कुछ लोग हमारी वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।